नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया जो मैंने थंबनेल में लगाया था, आपने देखा होगा। वो कमेंट देखने के बाद मैं तो भाई साहब थोड़ा सा डर गया। भाई कौन सा ऐसा व्यक्ति आ गया जो मेरी गर्दन पकड़ के पूछ रहा है, बोल बोल तेरा टाइटल क्या है, बोल तेरा अचीवमेंट क्या है, बोल तेरा चेक कितना है, बोल 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 बोल। मैं तो डर गया। मेरे को भाई साहब लगता है बहुत बड़े तोप लोग आ गए हैं। तो मैं उसको खोला, मतलब उनके आईडी को खोल के मैं उनके यूट्यूब चैनल तक पहुंचा, जहां पे पता चला कि हाँ, ये एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिन लोगों ने कमेंट किया हुआ था। और सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि ये मोदी केयर में जीडीडी है, ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर। ये मोदी केयर की सबसे बड़ी रैंक होती है जहां पे लोगों का पहुंचना सपना होता है। ये वो रैंक होती है जहां पे आपका पैसा और आपकी भाषा मैच करती है, मतलब जो भी आप डायलॉग मारते हैं वो मैच करती है, क्योंकि इस रैंक पे अच्छा खासा पैसा आता है और इस रैंक पे लोग पहुंच के एक बहुत बड़े लीडर कहलाए जाते हैं, जहां पे उनकी भाषा इतनी अच्छी होती है कि लोग उन्हें बड़े बड़े शो में बुलाते हैं। अगर आप चैट विद सुरेंद्र देखते होंगे तो वहां पे अक्षी दत्ता जी भी गई थी, वहां पे प्रमोद आचार्य जी भी गए थे, वहां पे सुरेखा भार्गव जी भी गए थे। तो मतलब ऐसे बहुत बड़े बड़े लीडर पॉडकास्ट में भी जाते हैं। ये वो ऐसी रैंक होती है और बड़ा इज्जत सम्मान मिलता है। लेकिन ये कमेंट पढ़ने के बाद मैं सोच में आ गया कि भाई साहब, क्या जीडीडी रैंक पहुंचने के बाद लोगों की भाषा ऐसी हो जाती है क्या? बोल बोल बोल। मान सकता हूं कि भाई जो अभी नया प्लान आया हुआ है उससे आपके दिमाग में भी गुस्सा होगा, आपके मन में भी गुस्सा होगा। तो उस गुस्से को आप सही जगह इस्तेमाल करिए ना, है ना। सही जगह उसको इस्तेमाल करिए, चीजों को बनाने में इस्तेमाल करिए तो कितना अच्छा हो। आप मेरी गर्दन पकड़ के क्या करोगे? और आप पब्लिकली आप ऐसे बोल रहे हो, आपकी टीम अगर इस भाषा को देखेगी वो क्या सोचेगी? आपने कभी इसका इंपैक्ट सोचा है? सर, अरे सॉरी सर बोलने की तो इज्जत आप खो चुके हुए हो, क्योंकि जिस भाषा में आपने बात किया है उसमें तो मेरे दिल से सर बोलने का मन तो नहीं कर रहा। भले ही आप मोदी केयर के कितने टॉप लीडर हैं या कितने बड़े रैंक पे हैं, सर की इज्जत तो आप खो चुके हैं। संदीप जी, जरूर मैं आपको बोलूंगा, संदीप जी आप अपनी भाषा को देखिए, आप कैसे बोल रहे हैं मेरे से, है ना। हो सकता है भाई मैं आपसे बहुत छोटा आदमी, बहुत छोटा लीडर नहीं हूं, बहुत छोटा इंसान हूं, आपके लिए कीड़े मकोड़े हूं। आप मेरे जैसे 100 गंवार आदमी चराते होंगे, हो सकता होगा भाई। मैं तो आपके जैसा तो इतना बड़ा लीडर है नहीं, लेकिन आपकी भाषा आपके ऊपर क्या सूट करती है ये आप मुझे खुद बताइएगा, मुझे मत बताइएगा। आप खुद सोचिएगा भाई, मैं आपके आगे क्या हूं? आपको मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूं। आप इतने बड़े आदमी हैं, मेरे ख्याल से 2-4 करोड़ रुपए पर मंथ कमा रहे होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। तो आप मेरे से बड़े आदमी हैं तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। लेकिन आप पब्लिकली अगर आप मुझे ऐसे थ्रेड कर रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर आपको दूंगा और मैं आपको बताऊंगा। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी सुन लीजिए। आपने मेरे से पूछा कि भाई साहब मेरा अचीवमेंट क्या है, तो सुन लीजिए मेरा अचीवमेंट क्या है। मेरा अचीवमेंट ये है कि मैं ना गलत कभी खाया हूं और ना कभी लोगों को गलत खाने दूंगा। अभी तक जितना भी मोदी केयर में काम किया हूं, आज तक पूरी ईमानदारी के साथ काम किया हूं और आगे भी ईमानदारी के साथ ही काम करूंगा। गलत खाया नहीं हूं, ना किसी को गलत खाने दूंगा, चाहे इसके लिए जंग लड़नी पड़ जाए। अब आप मेरा टाइटल पूछ रहे हैं, मेरा टाइटल है मोदी केरियन। अब बताइए, मेरा टाइटल है मोदी केरियन। अब मोदी केरियन होना बेकार है, अच्छा है, ये तो आप बता दीजिए। और मेरे टाइटल से मेरी बात थोड़े बदल जाएगी। आपको क्या लगता है, अगर मैं एडवाइजर हूं, अगर मैं सीनियर डायरेक्टर हूं, या मैं मोदी केरियन ही हूं, मैं मोदी केरियन हूं, मेरा टाइटल है, तो क्या मेरी बात बदल जाएगी? क्या सच को आप झूठ कर दोगे? क्या झूठ को सच कर दोगे? या सच के लिए भी टाइटल का होना जरूरी होता है? मतलब आप पीएम मोदी, मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री जी, अगर वो बात कहेंगे तो वो सच मानी जाएगी, और जो उनके पार्टी के छोटे कार्यकर्ता है वो बोलेंगे तो वो गलत मानी जाएगी। तो भाई साहब टाइटल का बात से क्या लेना देना है? और सच में अगर टाइटल का बात से लेना देना होता तो आपने जिस तरह से कहा हुआ है मुझे, वो शोभा नहीं देता, वो बोले नहीं जाता, क्योंकि आपकी बात और आपके विचार आपको बता रहे हैं। अब आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा हाईएस्ट चेकआउट क्या है, तो भैया मेरा हाईएस्ट चेक ये है कि 83,000 लोग मुझे जानते हैं, 83,000 लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, 83,000 लोग मेरे साथ है, 83,000 लोग मुझे सुनते हैं। यह है मेरा हाईएस्ट चेक। और इसके अलावा भी अगर आप हाईएस्ट चेक जानना चाहते हैं तो जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, अंकित केशरवानी मोदी केयर इनकम। 2-4 रुपए कमाया होगा तो वो बताया हूं, फर्जी नहीं कमाया हूं। भले ही 2 रुपए कमाया हूं मोदी केयर से, फर्जी नहीं कमाया हूं। अब आप बताइए, इतनी सारी जानकारी जानने के बाद क्या बदल जाएगा? आप कुछ बदल पाएंगे इतनी जानकारी
जानकारी देने के बाद लीजिए मैं दे दिया आपको जानकारी, अब आप कुछ बदल के दिखाइए, बदलिए चीजें। इस किस बात का भाई साहब गुस्सा है, किस बात का गुस्सा है? आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप अपनी टीम को क्या बता रहे होंगे मुझे नहीं पता, मैं जानना भी नहीं चाहता हूं। आप झूठ बताए हो, आप सही बताए हो, मुझे नहीं पता है। लेकिन भाई इतना गुस्सा किस चीज के लिए है? आज के समय में तो लोग मुझे टारगेट करने आ गए हैं कि भाई साहब इसको टारगेट करो, इसको टारगेट करो। हर कोई आ रहा है और सोशल मीडिया में भाई साहब आप बदनाम हो जाओगे, है ना। अभी तक तो लोगों को पता नहीं चलता था कि हम कैसे हैं, हमारा विचार कैसा है। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे गलती से एक चीज आपने कुछ किया तो पूरी इमेज जीवन भर की खराब हो जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा संदीप जी, भाषा का सही उपयोग करें, सही जगह इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होगा। ऐसी भाषा आपकी टीम भी देखेगी तो बहुत बुरा उनको लगेगा, क्योंकि आप ऐसे रिस्पेक्टेड रैंक पे हैं जहां पे लोगों का पहुंचना सपना होता है। और उस रिस्पेक्टेड रैंक पे बैठ के इस तरह बोलना शोभा देता है या नहीं शोभा देता, मेरे से ज्यादा तो आप जानते हैं, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं, आप मेरे से ज्यादा महापुरुष हैं, आप मेरे से ज्यादा सब कुछ जानते हैं। आपने इस रैंक को हासिल किया तो इस रैंक को हासिल करने के लिए आपने मेहनत भी बहुत की होगी, आपने काम भी बहुत किया होगा, तब यहां तक आप पहुंचे हैं। तो थोड़ा सा आप चीजों पे विराम लगाइए, पूछिए आपको जो मेरे से पूछना है, मैं आपको सब बताऊंगा। मुझे कोई दिक्कत थोड़े है आपको बताने में, आप तो बहुत बड़े टॉप लीडर हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शब्दों का जो चुनाव आप कर रहे हैं सही तरीके से करिए। कोई भी चीज अगर सही तरीके से बोली जाती है तो कठिन से कठिन काम भी पूरे हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। अगर मैं किसी से बोलूं भाई साहब थोड़ा सा पानी दे दीजिए, तो पानी वो भी मिलेगा। और मैं किसी से ये बोले ए पानी दे, पानी दे, तो दोनों के भाषा में फर्क है, पूछने का तरीका वही है, मकसद वही था, लेकिन दोनों का जो इंटेंशन है, दोनों का जो भाव है वो बदल गया है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, ये आपके ऊपर ऐसे शब्द शोभा नहीं देते हैं, ऐसे शब्द मत लिखिए, ऐसे शब्द मत लिखिए। जो लोगों को चैलेंजेस आ रहे हैं, जो मुझे चैलेंज आ रहे हैं, आप इतने बड़े लीडर हैं, उसको कंपनी तक पहुंचाइए, मदद करिए सारे मोदी कैरियर का कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकें और आगे बढ़ सकें। और जैसे लोगों की जिंदगी खुशहाल चल रही थी, लोग खुशी तरह से मोदी केयर के बिजनेस को कर रहे थे, उसको उसी तरह करें तो कितना अच्छा रहेगा। इस चीज पे सपोर्ट करिए, मैं आपसे यही आशा करता हूं, यही उम्मीद करता हूं। और उन लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा जो लोग भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, आगे बढ़ें, अपना फीडबैक दे, कंपनी को सजेशन दे, जिससे बेस्ट ऑफ बेस्ट निकल सके और हम उसी तरह हंस सके, उसी तरह बिजनेस कर सके जिस तरह बिजनेस अभी तक करते थे। बिजनेस में कम पैसा हो सकता है, ज्यादा पैसा हो सकता है, लेकिन कम से कम आत्मसंतुष्टि तो मिलेगी कि हम जो बिजनेस को कर रहे हैं काफी अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। आई होप संदीप जी को मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी, बुरी लग गई होगी तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बुरी तो मुझे भी लगी हुई है। जिस हिसाब से आपने बोला हुआ है, बोलने के तो मैं कुछ भी बोल सकता था, लेकिन नहीं, मैं आप रिस्पेक्टेड है और हमेशा रिस्पेक्टेड रहे, यही मैं आशा करता हूं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।